हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। हमारे पास दो एग्ज़ाम्स हैं। हम जम्मू एंड कश्मीर जेई की बात करेंगे और ए की बात करेंगे। कितने एग्ज़ाम्स आ गए हमारे पास? 2 एग्ज़ाम्स हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि JKSSB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आजकल, वो क्या चल रहा है। आप देख लो, जैसे कि अभी एप्टेक का एग्ज़ाम हुआ, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे थे। तो आपको थ्योरी अपने जो जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें कि JKSSB जो जेई का एग्ज़ाम भी आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास दूसरा एग्ज़ाम कौन सा है, JKPSC ए का एग्ज़ाम है, ठीक है। वो दोनों किसके? ये सिर्फ सिविल की बात हो रही है। किसकी? सिविल की बात हो रही है। तो ये दो एग्ज़ाम्स हमारे पास अभी प्रेजेंट में अवेलेबल हैं जेई के। तो हम इसको पूरा ओवरव्यू करेंगे, इनका सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे, किस तरह से सपोज़ किसी को दोनों की प्रिपरेशन करनी है एक साथ, तो वो किस तरह से कर सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जेई की प्रिपरेशन करोगे और आपका ए हो जाएगा, नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप ए की प्रिपरेशन करो तो जेई तो होगा ही होगा, ऐसा हो सकता है। बट लेकिन ए का इतना ज़्यादा सिलेबस है, तो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको सिलेबस को डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस लिखते हैं इसका, तो मेरे पास सर्वेइंग है। क्या है? सर्वेइंग है। अब जो JKSSB जेई का सर्वेइंग है वो इसमें भी है, क्या PSC में भी है, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस बताना है मुझे। देखो, सर्वेइंग इसमें भी है, तो आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? फोटोग्रामेट्री। एक फोटोग्रामेट्री एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, एंड रिमोट सेंसिंग। ये दो टॉपिक आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा पढ़ने हैं अगर आपको ए के लिए पढ़ना है। तो आपको क्या करना है कि अब आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जेई के, बहुत ही सिंपल आ रहा है, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम आ रहा है। अभी JKPSC का एक एग्ज़ाम हुआ था लेक्चरर का, एक हुआ था सिविल का लेक्चर का एग्ज़ाम। उसमें अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखो तो बहुत ही मतलब इतना इजी भी नहीं कह सकते और टफ, मतलब इतना इजी भी नहीं कह सकते और टफ नहीं, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। तो JKPSC का हमेशा जो पैटर्न रहा है बहुत ही मॉडरेट एग्ज़ाम डालता है वो। लेकिन JKSSB से अभी एप्टेक ने कंप्लीट लिया था, बहुत ही मतलब बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आए थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे, बच्चे वगैरह बता रहे थे। तो सेकंड मेरे पास आता है RCC एंड CT। अब इसमें जेई में क्या है, RCC में ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी दे दिया थोड़ा सा उन्होंने। टॉपिक एंडिंग में क्या दे दिया? स्टार्टिंग में कंक्रीट की बात कर ली हुई है, और क्या दे दिया? RCC और कंक्रीट टेक्नोलॉजी दोनों स्टार्टिंग में दी। लेकिन अब अगर हम बात करूँ ए में, तो ए में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? RCC तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको वाटर टैंक। अब आप बोलोगे सर वाटर टैंक के क्वेश्चन तो जेई में भी आए थे, तो मतलब अगर आप ए का पढ़ोगे तो अगर जेई का हो ही जाएगा, ठीक है। वाटर टैंक्स पढ़ना है, ठीक है, और CT का पूरा कंप्लीट पढ़ना है, पूरे का पूरा कंप्लीट पढ़ना है। थर्ड अगर मैं बात करूँ जेई में कौन सा आता है? सॉम। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारे पास मैकेनिक्स के टॉपिक्स भी हैं कुछ, किसमें? जेई में थोड़े से मैकेनिक्स के टॉपिक भी हैं। अब लेकिन ए में ऐसा क्या किया उन्होंने, टोटली एक अलग से सब्जेक्ट दे दिया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक अलग से सब्जेक्ट दे दिया इन्होंने, ठीक है, क्या दे दिया? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना। सपोज अगर आपने पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ लिया थॉरली, तो आपका यहाँ से आपका मैकेनिक्स टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो ए का पेपर था इसमें 4 क्वेश्चन आए थे मैकेनिक्स के। तो ये जो जैसे बड़े सारे बच्चे सोचते हैं कि ये चलो निगलेक्ट कर देते हैं सब्जेक्ट को, तो ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो फोर्थ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिख देता हूँ मैं ए में। इसमें बात करूँ तो मेरे पास आता है FM, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स जो था पूरा का पूरा कंप्लीट, इसमें टरबाइन नहीं दिया था सिलेबस में। JKSSB जेई में टरबाइन नहीं दिया था, इसमें सिर्फ क्या दिया था हमारे पास? पंप्स दिए थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए के सिलेबस में, तो यहाँ पे मेरे पास FM तो आपने बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हाइड्रोलिक मशीन्स भी पढ़ना है, ठीक है। मशीन के साथ हाइड्रो पावर भी पढ़ना है, मतलब सब कुछ सारा का सारा पढ़ना है, जितने मशीन्स हाइड्रोलिक सब कुछ पढ़ना है पूरा का पूरा FM में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिफ्थ सब्जेक्ट की, तो मेरे पास आता है सॉइल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे भी सेम सिमिलर क्या होगा, अगर यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स है तो यहाँ पे भी क्या होगा? सिंपल पूरा का पूरा सॉइल कंप्लीट पढ़ना है आपको, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सिमिलर ही होगा, मैं थोड़ा बहुत अगर चेंजेस होगा तो मतलब मैक्सिमम जेई में जितना पूछा जाता है उतना ए में पूछा जाता है, ठीक है। इसके टॉपिक से कुछ बाहर से नहीं होता। तो सिक्स्थ मेरे पास आता है इरिगेशन। इरिगेशन एंड इसी में थोड़ा सा क्या दिया था इन्होंने? हाइड्रोलॉजी के कुछ टॉपिक्स दिए थे। देखो, इरिगेशन जो था ये सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत उन्होंने बोला था कि प्रेसिपिटेशन की बात कर ली थी, हाइड्रोग्राफ की बात करी थोड़ी सी इरिगेशन के जेई के सिलेबस में। लेकिन इसमें एक अलग सब्जेक्ट है, हाइड्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, इरिगेशन एक अलग सब्जेक्ट है, और ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट
हमारी ऐप में आपको मिल जाएंगे कंप्लीट ए लेवल के। कंप्लीट किस में मिल जाएंगे? ऐप में मिल जाएंगे। माइंडजिला ऐप जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, पूरे दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट ए लेवल के हैं, ठीक है। 7th में बात करूँ अगर, इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा नेक्स्ट 9th में इन्वायरमेंट, ठीक है। 8 इसमें एडिशन क्या है इन्वायरमेंट में? एडिशन में इन्वायरमेंट नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन थोड़ा ऐड है, ज़्यादा से टॉपिक दिया हुआ, लेकिन इसमें भी वो क्वेश्चंस आपको जेई लेवल में भी देखने को मिले थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हाईवे। अब देखोगे अगर आप कोई गेट ईएस की बुक उठाओगे हाईवे की, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत वास्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने इतना वास्ट नहीं पढ़ना है। सिमिलर जो इसके लिए करना है वही सेम एक रहेगा, सेम बिल्कुल सिमिलर रहेगा। 9th मेरे पास आता है रेलवे, और रेलवे को भी इतना वास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ही जेई के लिए ज़रूरत है उतना ही किसके लिए है? ए के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो 10th मेरे पास आता है पर्ट सीपीएम। अब पर्ट सीपीएम और इसी में क्या आता है? एस्टिमेशन। अब ये सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट्स ये सिमिलर इतने ही आपको किस में पढ़ने हैं? इसमें पढ़ने हैं, ए में पढ़ने हैं, सेम पढ़ने हैं, सेम। नेक्स्ट मेरे पास अब यहाँ पे जो जेई का सिलेबस है ये सारा का सारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जेई में इतना सा ही आना है। अब ए में एक्स्ट्रा क्या आना है? जो एक्स्ट्रा है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये टॉपिक्स तो आने ही आने हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा आना है वो मेरे पास आना है स्टील स्ट्रक्चर्स। देखो 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को आपको, स्टील स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें से भी आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हो रहा था बिल्डिंग मटेरियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, ए के पेपर में बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस कुछ नहीं आए थे, बहुत ही कम क्वेश्चंस आए थे, जैसे 1-2 क्वेश्चंस आया था। लेकिन ये भी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, थ्योरी पैटर्न सारा का सारा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, और ये आपको इसमें भी हेल्प करेगा। जेई में कुछ क्वेश्चन जैसे जेई के में पूछ लिए थे सीमेंट के बारे में, आपको पूछा था कंक्रीट के बारे में पूछा था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल, मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया। तो एक्चुअल में मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे किस तरह हमें जेई का पढ़ना है, तो जेई के साथ साथ हम ए का किस तरह से पढ़ें। सपोज अगर आपको जेके पीएससी ए लेवल की सब्जेक्ट चाहिए जो हमारी ऐप पे बिल्कुल कंप्लीट है। एक है अपने पास इरिगेशन जो बिल्कुल कंप्लीट ए लेवल का है, ठीक है। सेकंड है अपने पास हाइड्रोलॉजी जो बिल्कुल कंप्लीट है ए लेवल का। थर्ड अपने पास है एस्टिमेशन, ये भी ए लेवल तक कंप्लीट है। फोर्थ अपने पास है पर्ट सीपीएम, ये भी पूरा कंप्लीट है ए लेवल तक का। फिफ्थ अपने पास कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये भी कंप्लीट। ये 4-5 सब्जेक्ट्स जो हैं ये अपने पास पूरे कंप्लीट पड़े हैं, जो लाइव रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं जो हमारी ऐप पे पड़े हुए हैं। अगर आपको और भी लेक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो, आपको किस सब्जेक्ट के चाहिए तो हम वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।